22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किनके जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। इस 22 अप्रैल से मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में गुरु राहु की युति से चंडाल योग का निर्माण हो रहा है और ऐसे में जो कि ये चंडाल योग 30 अक्टूबर तक रहेगा और आने वाले इन 6 महीनों में लगभग 6 महीनों तक का ये जो समय है, खासकर बात करें सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए कैसे बीतेंगे। जी हाँ, इस चंडाल योग के चलते किस तरह का मानसिक तनाव आपके जीवन में आ सकता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल मचा सकता है, कहाँ आपको नुकसान भी हो सकता है, कितने चैलेंजेस इस समय आपको देखने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये चंडाल योग आपके कहाँ, किस ग्रह स्थितियों के आधार पर कहाँ बन रहा है, बताइए। जी कविता जी, दर्शकों देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जो यह संयोग बन रहा है, गुरु का गोचर 22 अप्रैल को होगा। मीन राशि से निकलेंगे और मेष में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव से निकलेंगे और नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य स्थान पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे और वहां पर गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण करेंगे, महाचांडाल योग का निर्माण करेंगे मंगल के घर में। मेष के घर में निर्माण होने की वजह से मंगल भी पूर्णतया प्रभावित होगा। तो मंगल के प्रभावित होने की वजह से आपके लिए, क्योंकि आप सूर्य की प्रिय राशि हैं, सूर्य का प्रिय लग्न है, तो जाहिर सी बात है सूर्य भी प्रभावित होगा, यानी कि आत्मीयता, सम्मान इत्यादि भी प्रभावित होगा। तो आप सभी के लिए यह गुरु राहु चांडाल योग आप सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी गोचर है और प्रभावी यह संयोग निर्माण हो रहा है। तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत अवश्य रहेगी। चलिए, कहाँ आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, यह हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना क्या अब आपको करना पड़ेगा आने वाले 6 महीनों में? देखिए, स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए कविता जी, तो स्वास्थ्य कारणों में इनको यह गोचर बल देगा। बल इसलिए देगा कि इनके अष्टम भाव से गुरु निकलकर जा रहे हैं नवम भाव में, और नवम भाव में गुरु जाकर के थोड़ा सा भाग्य को बल दे देते हैं। तो स्वास्थ्य कारणों से, और जो केतु की स्थिति बनी हुई है वह 3rd हाउस में इनके बनी हुई है, पराक्रम भाव में बनी हुई है। तो राहु और गुरु नवम भाव में युति ले रहे हैं, तो इनके स्वास्थ्य कारणों से सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा बल मिलेगा। अगर किसी पुरानी बीमारी से आप लंबे समय से परेशान थे, बहुत ज़्यादा दवाओं पर निर्भर थे, तो दवाएं कम होंगी, दवाओं का प्रभाव ज़्यादा होगा और आपको आराम मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत कविता जी, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि गुरु राहु की युति बन रही है नवम भाव में भाग्य स्थान पर, तो आपको सतर्क रहना है कि छोटी मोटी बीमारियों को आने पर भी आपको उचित डॉक्टरी सलाह लेनी है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। नहीं तो आज की छोटी बीमारी कल बड़ा रूप लेकर, भयावह रूप लेकर के आपके आने वाले समय में भविष्य को बर्बाद कर सकती है कविता जी। चलिए, यानी कि लापरवाही नहीं करनी है आपको अपने सेहत के मामले में। अब आगे बढ़ते जान लेते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आने वाला ये समय कितना चैलेंजिंग रहेगा इस युति के चलते। देखिए कविता जी, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य की पूर्णतया प्रभाव वाली राशि है ये, और इनके लिए अगर स्थितियां देखा जाए तो नवम भाव में बन रहा है गुरु राहु की युति, यानी कि भाग्य स्थान पर शनि सप्तम में विराजमान है और 3rd हाउस में केतु विराजमान है। तो इस तरीके से ग्रही स्थितियां होने की वजह से देखने को यहाँ पर मिलेगा कि सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए शिक्षा में अवरोध आकर इनका झुकाव जो है वह ताकत की तरफ, यानी कि पावर गेन करने की तरफ ज़्यादा होगा। राजनीति की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा और राजनीति इत्यादि में फंस करके आप मुख्य धारा से, यानी कि अपने अध्ययन के क्षेत्र से अलगाव आपका हो जाएगा। तो शिक्षा में रुकावट आ सकती है, ब्रेक आ सकता है, या फिर
मन आपका वहां से हट सकता है कि आप अध्ययन तो करेंगे, नाम तो रहेगा कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप पुस्तक खोलकर सिर्फ बैठे रहेंगे, एक क्षण भी मन लगेगा नहीं कविता जी। यानी कि ध्यान भटकेगा पढ़ाई के दौरान ही का। आगे बढ़ते और बात करें थे आपके निजी जीवन को लेकर, तो चंडाल योग के चलते आपके पर्सनल लाइफ में क्या उथल पुथल मचेगी, जान लेते हैं। देखिए कविता जी, आपके सिंह लग्न वालों, सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं और यहाँ से जो थर्ड दृष्टि है, तृतीय दृष्टि जो है वह नवम भाव पर पड़ रही है, यानी कि गुरु राहु के घर पर पड़ रही है, मंगल के घर पे पड़ रही है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इनका वैवाहिक जीवन पूर्णतया जो है उथल पुथल से भरा हुआ रहेगा। यहाँ तक की नौबत आ सकती है कि कोर्ट कचहरी तक भी बात पहुंच सकती है और अगर यह विवाद, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, तो मार पीट तक भी नौबत ला सकता है। और अगर इस स्थिति में आता है तो गुरु राहु की युति होने की वजह से, मंगल के घर में राहु विराजमान होने की वजह से यह कानूनी पेचीदों में फंसाने, कारावास इत्यादि तक की स्थिति लाने पर भी मजबूर कर देगा। तो थोड़ा सा क्रोध को नियंत्रण करके, क्षमता करके, शांत होकर, झुक करके आगे बढ़िएगा इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन में। चलिए, तो आपने के वैवाहिक जीवन के बारे में बताया। प्रोफेशनल लाइफ में भी क्या इसी तरह का राहु और गुरु का जो चंडाल योग है इन्हें परेशान करेगा? प्रोफेशनल लाइफ में भी नुकसान? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो नवम भाव में बन रहा है और दसम भाव में उस समय शुक्र विराजमान रहेंगे, चंद्रमा के साथ युति में रहेंगे। तो इनका कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र बहुत ही शुभ फलदायी इनके लिए रहेगा। तो इनको व्यापार में वृद्धि मिलेगी, व्यापार में स्थिरता आएगी। बहुत दिनों बाद इनको जो इन्होंने सोचा होगा, जो विचार किया होगा, उससे कहीं ज्यादा लाभ की स्थितियां इनके व्यापार में आएंगी। और इसी के साथ अगर आप नौकरी पेशा है, नौकरी के रोजगार के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए भी अति शुभ फलदायी रहेगा। विशेष करके कविता जी, शुक्र की स्थिति जो है वह स्वग्रही होकर उस समय बैठी हुई है, गोचर के समय। हालांकि यह छोटे समय के लिए रहेगी, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में, जो आपके कार्य क्षेत्र में, वह शुभता मिलेगी। विशेष करके कला, अध्ययन, मीडिया क्षेत्र और इसके साथ ही वह लोग जो टीचिंग लाइन में हैं, अध्ययन के क्षेत्र में हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और वो लोग जो शिक्षा के व्यवसाय, व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग गुरु के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो लोग सौंदर्य इत्यादि के व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अतिशय शुभ फलदायी यह गोचर रहेगा कविता जी। आर्थिक तौर पे कितने मजबूत हो पाएंगे ये इस दौरान? देखिए, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला पक्ष रहेगा इस समय, क्योंकि इनके धन भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल के घर में गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है। इस समय अपने आप को यह संकुचित कर लेंगे, किसी को आभास तक नहीं होने देंगे। जेब में करोड़ों रुपए बैग में पड़े होंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये फटे रूप से आए हुए हैं और इनकी स्थिति बहुत बदतर स्थिति में है। तो यह अपने मूल स्तर का आभास किसी को नहीं होने देंगे। धन कोष बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी और समृद्धि का कारक भी यही आने वाले समय में इनके बनेगा। मंगल से जुड़ा, इस युति से जुड़ा एक छोटा सा उपाय जानना चाहूंगी। देखिए, गुरु राहु का चांडाल योग है, सूर्य की आप प्रिय राशि हैं। आपके लिए अगर आप विशेष रूप से इस दौरान अपने, क्योंकि प्रथम गुरु जो हैं वह माता पिता हैं और सूर्य को, क्योंकि जो आपकी राशि के स्वामित्व करते हैं, उनको इस धरा पर पितामह का दर्जा दिया जाता है, यानी कि हमारे प्रथम पितृ, या कह लीजिए कि हमारे जीवन के उत्पत्ति के कारक उन्हीं को माना जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में अपने माता पिता का सम्मान, उनका पूजन और कुछ ना कर सकें, तो जब भी आप प्रातः उठें, आप अगर विवाहित हैं, कन्या हैं, आप अपने ससुराल हैं, तो सास और ससुर का भी दर्जा माता पिता के समतुल्य है। तो वहाँ पर आप अपने बड़े जनों को, पिता माता को आप प्रणाम करें, या अगर आप घर परिवार में हैं तो अपने माँ के पैरों से लेकर के सुबह हल्की सी मिट्टी ऐसे ही बस लेकर के प्रणाम करके माथे पर लगा लीजिए। आपके लिए अतिशय सुख फलदायी होगा। आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा, यहाँ तक कि अगर अकाल मृत्यु का योग होता है वह भी टल जाता है कविता जी। यह एक महा उपाय आप करके देखिएगा, इसका लाभ चमत्कारी रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता पिता का जो दर्जा होता है वो ईश्वर से भी ऊपर है। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।